और फिर वही बात है, हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन आज अभी एक चर्चा बड़ी जोरों पर है। एडवोकेट एसके सिंह साहब, आप थोड़ा सा गौर करें उस पर कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं माननीय कुरियन जोसेफ साहब, उन्होंने जो आज प्रधानमंत्री ने हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस या जस्टिस हैं उनके लिए एक डिनर का आयोजन किया है, रात्रि भोज का आयोजन किया है, उसमें जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि त्योहार के दिन इस प्रकार के कार्यक्रम ना रखे जाएं। उन्होंने ये भी जोड़ा है, शायद उसमें जो बातें निकल कर आ रही हैं कि होली दिवाली जो त्योहार होते हैं, जब उन पर कोई इस प्रकार के आयोजन नहीं होते तो गुड फ्राइडे जैसे त्योहार के ऊपर किस प्रकार के आयोजन, या ईस्टर जो है अभी जो कल होगा उसके ऊपर आयोजन ना किए जाएं। आपका क्या कहना है इस विषय में एडवोकेट एसके सिंह साहब? सबसे पहले जो हमारा भारत का संविधान है, भारत के संविधान में सभी धर्मों को समान भाव से देखा गया है जी। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म खास करके, और सिख, ईसाई, ये सारी चीजें जो हैं जी। सबसे पहले जो गुड फ्राइडे और ईस्टर जो है जी, ये क्रिश्चियनिटी का सबसे महत्वपूर्ण जी जो है त्योहार होता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में जी ऐसा मनाया जाता है जी। और मेरा ये कहना है कि जब संविधान में ऐसा अधिकार है जी, चाहे हिंदू का पर्व महावीर जयंती हो या और होली दिवाली कोई भी पर्व हो, मतलब आप उनकी बात से सहमत हैं जो जोसेफ साहब ने कहा है? बिल्कुल। जोसेफ साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, और लेकिन बहुत बड़े न्यायाधीश हैं अगर हाँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उनके लिए राष्ट्रजित पद पर हैं, इसीलिए चर्चा हो रही है। जी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि वो उनके संदर्भ में जो वो बातें कही गई वो बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सभी न्यायालयों से ऊपर और बहुत तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी या उनकी टीम ने जो आज का ये आयोजन रखा था डिनर का, वो जानबूझकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए रखा था? देखिए, अब उनके अंदर में क्या इंटेंशन था, क्या भावना थी, लेकिन जो ऐसा आयोजन किया गया है, चाहे गलती से किया हो चाहे जानबूझ करके किया हो, ये आयोजन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या किसी जज को, और वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को, इस प्रकार की भावना है? मतलब पद से ऊपर इस त्योहार, अनेकों ऐसे मौके आए हैं जब कोर्ट होली दिवाली जैसे त्योहारों को भी लगी हैं, लेकिन क्या ये शोभा देता था उनको? कोर्ट लगाना जो है वो कोर्ट लगाना एक अलग चीज है, और ये खास करके जो सभी हाई कोर्ट के जज को बुलाना और अपनी जो है हिपोक्रेसी दिखाना, इस प्रकार की करना कोई किसी और दिन भी हो सकता है। आपको लगता नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी का नाजायज उल्लंघन है? देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी जो है दोनों तरफ से होता है। एक जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो गलती आज की है, ऐसा दिल्ली के कानून मंत्री जो है पहले गलती कर चुके हैं। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, आज अगर ईस्टर या गुड फ्राइडे की वजह से कोई चीज है तो आज हनुमान जयंती भी है, आज चंद्र ग्रहण हम तो दोनों चीज के लिए कहते हैं ना कि हनुमान जयंती पर भी ऐसा आयोजन नहीं करना चाहिए। और अगर कल गुड फ्राइडे था और कल आने वाले कल में ईस्टर होने वाला है तो इन दिनों भी नहीं होना चाहिए, किसी और दिन किया जाता। ये जो है धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात है। एसआर अवस्थी साहब, आप कुछ कहेंगे इस विषय पर कि ये मतलब इस प्रकार इतने उच्च पदस्थ होने के बावजूद इस प्रकार की अभिव्यक्ति या जो भी बयान दिया जो पब्लिक में आया? अच्छा, सैयद अहमद अली साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पहली नजर एक्सप्रेस से पत्रकार हैं। सैयद अहमद अली साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। जी सर, शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये दो विषय हैं आज, हालांकि हनुमान जयंती है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, और कुरियन जोसेफ साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने आज पीएम के भोज में आने से मना कर दिया जो हाई कोर्ट के जजिस के लिए था, ये कहते हुए कि त्योहार के दिन ये कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए था। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भारत एक आजाद मुल्क है, उसमें हर आदमी को अपनी अपनी आजादी है, अपनी बातें रखने की, अपनी बात कहने की, त्योहार मनाने की जी। और सबसे पहले तो मैं सब अपने हिंदू भाइयों को हनुमान जयंती की बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद साहब। देखिए, ये है इस राष्ट्र की खूबी कि सैयद अहमद अली साहब भी अपनी ओर से समस्त राष्ट्र को, समस्त हिंदुओं को
हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दे रहे हैं, मंगल कामनाएं दे रहे हैं। धन्यवाद अहमद अली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सौभाग्य है कि हम ऐसे भारतवर्ष में हैं कि यहाँ एक दूसरे को बधाइयां देने का बड़े अवसर मिलते हैं। जी, तो इतनी खुशी के माहौल में और इतनी खुशियों के माहौल में अगर हम एक दूसरे के दुश्मन बने और लोगों के कहने सुनने में आए और ऐसे विषय बनते रहें और इसी विषय पे हम डिबेट करते रहें, तो हमें नहीं लगता कि हम अपने देश का विकास के बारे में कुछ सोच पाएंगे, क्योंकि हम उलझ के रह जाएंगे धर्मों में और इन चीजों के अंदर। तो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर अब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको ये भी सोचना चाहिए जब विकास की बात पे सबने उनको वोट किया है तो विकास की ही बात करें और विकास के लिए हमारे सबको आगे साथ लेके चलें। और जो लोग ऐसी टिप्पणियां देते हैं या ऐसी बातें करते हैं उनको दूर रखा जाए इन सब चीजों से। जी, उनको दूर रखा जाए। देखिए, इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति को इस प्रकार की टिप्पणी, क्योंकि इतने उच्च सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की, इसीलिए थोड़ी सी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस राष्ट्र जो है सब चीजों से ऊंचा होता है। हम अगर इसमें ना बटें तो ज्यादा बेहतर रहता। पर चलिए, अब उन्होंने जो टिप्पणी कर दी वो कर दी। अहमद अली साहब, अपना वक्तव्य है उनका, तो जो उन्होंने बोला वो अपने हिसाब से बोला है, लेकिन हमको जो है सबको एक लेके चलना चाहिए और एक अपना जो भारत की संस्कृति है उसको नहीं खत्म होना देना चाहिए, इस पे ध्यान रखना चाहिए। जी, सबका आदर करना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद सैयद अहमद अली साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगता है SR अवस्थी जी पालमपुर से, उनका संपर्क हमसे टूट गया है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि समय सीमित है थोड़ा। हाँ, कि हर एक को अपना बयान देने का, अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कहीं पे राष्ट्र के प्रति थोड़ा सा समर्पित होना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा या कहना ये है कि हमारे विधान में कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट, इट इज ए प्रिविलेज। आप अधिकार से नहीं ले सकते कि राष्ट्र पहले है। अगर राष्ट्र के हित में कोई कार्यकारिणी 24 सदस्यों की कोई मीटिंग बुलाई गई है, उसके अंदर कोई न निश्चित रूप से कोई न कोई विशेष कार्य रहा होगा, विशेष कार्य रहा होगा, तभी बुलाई गई है। विशेष अधिकार नहीं है, ये प्रिविलेज है, ये प्रिविलेज है, कहीं पर लिखा गया। ये अच्छा, मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा आप दोनों से। मुझे याद है 2004 में उमा भारती जी, जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हनुमान जी को हनुमान जयंती पर केक अर्पित किया था। क्या कहते ये उमा भारती जी के मन के भाव हैं। चलिए, धन्यवाद सर, उनके लिए धन्यवाद। ठीक है, मैं मेरे प्रोड्यूसर वहां कह रहे हैं कि समय समाप्त। मैं क्षमा चाहूंगा अपने समस्त मेहमानों का धन्यवाद करते हुए। और एक चीज और, हनुमान चालीसा के संदर्भ में जो भी बच्चे पढ़ने वाले होते संपुट लगाकर पढ़ा जाए तो कहीं बेहतर है। जैसे एक जगह था, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, सब कुछ पढ़े लेकिन संपुट कहीं लगाते रहे, या अष्टसिद्धि नवनिधि के जाता। अपने सभी मेहमानों एडवोकेट SK सिंह, आचार्य वीरेंद्र मोहन भट्ट, महंत अवधेश आनंद जी और सैयद अहमद अली साहब और SR अवस्थी साहब, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और अगली चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए प्रणाम। समय रवि भखिलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो।